लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच दुश्मनी सालों से चली आ रही है। पंजाब से शुरू हुए ये दोनों गैंग आज न सिर्फ भारत बल्कि कनाडा, आर्मेनिया, दुबई और यूएसए जैसे बड़े देशों में भी अपने अपने सिंडिकेट चला रहे हैं। दोनों ही गैंग्स के बीच बदला लेने की जंग इस हद तक बढ़ गई है कि अब यह लोग एक दूसरे को मारने के लिए विदेशी जमीन पर भी गैंगवार करवा रहे हैं। बहुत से गैंगस्टर जो इन गैंग्स के लिए विदेशों में बैठकर काम कर रहे थे, उनके एंटी गैंग्स ने उन्हें विदेशों में ही मरवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि इस गैंग में 700 प्लस एक्टिव शूटर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम को ऑपरेट कर रहे हैं। यह सभी शूटर्स हर तरह के नए तकनीकी हथियारों को चलाने में एक्सपर्ट बताए जाते हैं। भारत में एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस इसी कहावत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग ने अपना हथियार बना लिया है। यह दोनों ही गैंग्स अपने दुश्मनों के दुश्मन गैंग्स को अपने सिंडिकेट में मिला लेते हैं और फिर उनकी मदद से अपने एंटी गैंग से जुड़े लोगों को मरवाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ क्राइम कैपिटल नाम से भी जानी जाती है। इसीलिए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाने की होड़ लग गई है। हालांकि दिल्ली के तख्त को लेकर कई गैंग्स आपस में झगड़े और कई तो खत्म भी हो गए, लेकिन दिल्ली पर राज करने की जंग आज भी जारी है। आज के वक्त में गैंगस्टर नीरज भवाना को दिल्ली के दाऊद के नाम से जाना जाता है, जो कि बम्बीहा गैंग के लिए काम करता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुकाबले बम्बीहा गैंग का पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तख्ता पलटते देर नहीं लगती और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। एक समय में जब गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी का आतंक दिल्ली में छाया हुआ था, तब लॉरेंस गैंग ने उसे अपने सिंडिकेट में शामिल कर लिया था। उस समय लॉरेंस गैंग का वर्चस्व दिल्ली पर सबसे ज्यादा बन गया था, लेकिन गोगी के सबसे बड़े दुश्मन सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने गोगी को खत्म करने के लिए गैंगस्टर नीरज भवाना से हाथ मिला लिया था। नीरज भवाना और इन दोनों ने मिलकर गोगी को रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने ही गोलियों से भुनवाकर मार डाला था। टिल्लू ताजपुरिया के शूटर्स वकीलों के भेष में कोर्ट में आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। पुलिस के द्वारा काउंटर फायर में 2 शूटर्स मौके पर ही मारे गए थे। हालांकि गोगी मान की मौत का बदला गोगी मान के मेंबर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद से टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के भीतर ही मारकर ले लिया था। लेकिन दिल्ली में अभी भी नीरज भवाना का दबदबा बना हुआ है, जो कि लॉरेंस गैंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए नीरज भवाना के जानी दुश्मन गैंगस्टर राजेश भवाना को अपने सिंडिकेट में मिला लिया है। हालांकि यह खबरें बीते 1 साल से क्राइम वर्ल्ड में सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि राजेश भवाना ने नीरज भवाना को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया है। हालांकि राजेश भवाना और नीरज भवाना दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद हैं, पर इनके गैंग्स बाहर आतंक मचा रहे हैं। राजेश भवाना और नीरज भवाना की दुश्मनी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल राजेश भवाना और नीरज भवाना एक ही गांव के हैं और दोनों ही दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया के लिए काम करते थे। राजेश भवाना जहां नीतू दाबोदिया का वफादार था, वहीं नीरज भवाना ने नीतू दाबोदिया के खिलाफ अपना अलग गैंग शुरू कर दिया। नीरज भवाना ने एक एक करके नीतू दाबोदिया गैंग के बहुत से बदमाशों को मरवा दिया। फिर 2013 में नीतू दाबोदिया को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया और राजेश भवाना नीतू दाबोदिया गैंग का सरगना बन गया। तब से राजेश भवाना और नीरज भवाना एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अब देखना यह है कि यह दोनों ही कुख्यात गैंगस्टर्स तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद क्या एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पाते हैं या नहीं। वैसे एक बात तो तय है कि यह सभी बड़े गैंगस्टर्स
जेल में सजा नहीं मजा मार रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए जल्द ही इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, वरना इनकी आपसी दुश्मनी में आम जनता को भी जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि एनआईए ने इन गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए बीते कुछ समय में कई ऑपरेशन सक्सेसफुली ट्रिगर किए। अभी पिछले सप्ताह ही एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के सदस्यों की 4 प्रॉपर्टीज कुर्क की थी। फिर भी सरकार को चाहिए कि इन गैंगस्टर्स पर चल रहे मुकदमों पर तुरंत प्रभाव से फैसला देकर इन्हें सजा सुना देनी चाहिए। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ जनता को जागरूक करना है। हम किसी भी आपराधिक संगठन या आपराधिक गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।